संत आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छी चीज बता करके जाते हैं। रुपया पैसा धन दौलत आपको नहीं देंगे, लेकिन कैसे रुपया पैसा धन दौलत बच जाए और कैसे जीवन में शांति और सुख आए वह बता के जाएंगे, और वही असली है। कमाना तो आप लोग जानते हैं, बचाना भर नहीं जानते हैं। संत जन उसको बचाने की युक्ति बता देते हैं। देखो अभी हमारे संत कितनी बढ़िया बात बता रहे थे, सास बहू में तालमेल नहीं था और संत ने ऐसी युक्ति बता दी कि जो मरना खोजती थी अब वो उसको जिलाने को सोचती है। संत ने जहर थोड़े मिला दिया था, उसमें बढ़िया पौष्टिक चीज वाला उसको चूरन दे दिया था, ताकि सेवा करते करते मन बन जाता है। और जब प्रेम भाव जग गया तो आदमी के अंदर फिर उसका द्वेष भाव अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। प्रेम का पाठ साहब ने पढ़ाया। और संत जहाँ जाते हैं वो किसी का अहित नहीं चाहते, सबका हित चाहते हैं कि सुधर जाए, हमारा समाज सुधर जाए। स्वयं सुखी हैं तो दूसरे को सुख देना चाहते हैं। ये स्वभाव ऐसा है, जो जैसा होता है वैसा देता है। धनवान आदमी होगा तो क्या देगा? धन देगा। किसान के यहाँ जाइए तो किसान के यहाँ से फल कट करके आई है, रखा हुआ है, तो कोई साधु महात्मा कोई मांगने वाला पहुंच जाए तो क्या देगा बताइए? एक ऐसे भरेगा सूप में और एक सूप उसको अन्न दे देगा। गेहूं है तो गेहूं के समय देखो संत आएंगे तो भर भर के गेहूं देंगे। दुकान वाले के पास जाइए तो दुकान वाले के पास जो कुछ होगा वो देगा। जिसके पास जो होता है वो देता है। संत सुखी होते हैं तो सुख बांटते हैं कि भैया सुखी हो जाओ। और सब लोग सुख चाहते हैं, चाहते कि नहीं सुख? थोड़ा चाहते हैं, पूरा चाहते हैं? पूरा चाहते हैं, आधा नहीं चाहते हैं। छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी पूरा चाहता है, आधा नहीं चाहता है। एक कथा बताऊं आपको। होली का त्यौहार था और घर की माँ ने सबके लिए लड्डू बनाया। लड्डू, बड़ा बड़ा लड्डू बनाया। तो सब लोग भोजन के लिए बैठे तो छोटा बेटा था 4 साल का, वो भी बैठा साथ में। अब सबको लड्डू बड़ा बड़ा दिए और छोटा बच्चा को आधा लड्डू तोड़ के दिए। क्यों आधा लड्डू तोड़ के दिए बताओ? क्योंकि खा ना पावेगा, खा ना पावेगा, आधा दे दो, बड़ा सा है। और अब वो बच्चा नाराज हो गया, देखा सबको पूरा लड्डू और मेरे को बच्चा वो भी पूरा चाहता है कि नहीं? वही पूरा चाहता है। नहीं मेरे को पूरा चाहिए। माँ ने कहा, अरे बेटा तू खा ले, मैं फिर दूंगी। कहीं नहीं, मेरे को पूरा होना, पूरा चाहिए, वो थाली से सरका दी, नहीं खाऊंगा। तो माँ बड़ी समझदार, उसी आधे लड्डू को तोड़ी और फिर ऐसे से गोल बना करके दे दिया। तो दे दिया तो बच्चा को, हाँ मेरे को ही पूरा मिल गया, है कि नहीं? देखो छोटा बच्चा है लेकिन उसको भी पूरा होना, आधा नहीं। हम लोग भी सुख कैसा चाहते हैं? पूरा सुख चाहिए, आधा सुख नहीं, पूरा सुख चाहते हैं। कबीर साहब ने सुंदर बात कही है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए। हम लोग भगवान कैसा चाहते हैं? आधा अधूरा की पूरा? पूरा भगवान चाहते हैं। आधा दिन रहे आधा चला जाए ऐसा नहीं। अब भगवान नहीं मिलता तो जगह जगह खोजते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, कहाँ कहाँ नहीं खोजते हैं। बस एक जगह नहीं खोजते हैं जहाँ वो रहता है। वो कहाँ रहता है? सबके अंदर रहता है, उसी अंदर की तरफ नहीं ढूंढते हैं। कबीर साहब इसी बात को बताने के लिए साहब ने कहा कि पानी में मीन प्यासी, अब मुझे सुन सुन आवत हंसी। पानी में मछली प्यासी है, हम लोग कहेंगे अरे बेवकूफ़ मछली है। पानी में है तो उसको प्यास मरने की क्या जरूरत, अपने आप पानी पी लेवे। तो मछली बेवकूफ़ नहीं है। कबीर साहब हम लोग को चेताने के लिए मछली का उदाहरण देते हैं कि हम लोग प्यासे हैं कि भगवान अलग मिल जाएगा, परमात्मा अलग मिल जाएगा और शांति अलग मिल जाएगी। अरे तुम्हारे भीतर है, तुम उधर उतरते ही नहीं हो, अब बाहर बाहर खोजते हो तो कहाँ से मिलेगा? अपने अंदर तरफ तो लौटो, तो अपने तरफ लौटते नहीं हैं। बस ऊपर से जाप कर लेते हैं, कोई राम राम जप लिया, कोई कबीर कबीर जप लिया, कोई कृष्ण कृष्ण जप, कोई ओम नमः शिवाय जप लिया। कबीर साहब ने कहा था खाली जपने भर से नहीं होगा। क्या होगा? जपने भर से नहीं, कुछ काम करोगे तो होगा। साहब ने कहा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, और मनवा तो दहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। माला हाथ में ऐसे ऐसे फिर रहा है। एक सेठ जी थे, माला फेर रहे थे। अब पूजा करते करते मंदिर बैठे हैं, तब नौकर आए, अरे नौकर उधर है, गाय बांध रे। अब देखो माला जप रहा है
अब कह रहा है कि गाय को बांध दो, फिर कर राम 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 राम, अरे बछड़ा भागा जा रहा, पकड़ 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 है। अरे जप में लगे हो तो जपे में लगे भाई, तो मन तो 34 में वो फिर रहा है, वो पूजा नहीं है। अरे पूजा करो तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट करो, लेकिन कम से कम मन को वहाँ पर स्थिरता हो करके। कोई बच्चा पढ़ेगा, स्कूल जाने वाला बच्चा है, कॉलेज में पढ़ने वाला है, ध्यान लगा करके पढ़ेगा तो उसको कंठस्थ होगा, बात कंठस्थ होगी और फिर परीक्षा में पास होगा। अब 10 तरफ मन घुमाता रहेगा तब फिर वो उसका न ध्यान जमेगा न कुछ याद होगा, कुछ नहीं होगा। तो पूजा भी करो तो ध्यान से करो, क्योंकि मन 34 फिरेगा, ये सुमरन नहीं होगा। खाली ऊपर का जीभ से कह रहे राम 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 राम, इतने थोड़े होगा। राम ही राम पुकारते जिभ्या पड़ेगा रौंस, और सूधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। सामने स्वच्छ जल भरा हुआ है, उसको नहीं पीना चाहता, अरे खोद करके पानी निकाल के पिएंगे, ऐसा कहते हैं। सामने है उसको भैया पी लो, प्यास बुझा लो, लेकिन वो नहीं। आदमी की तृष्णा बड़ी अजीब है, सामने रहता वो नहीं जाना चाहता है। दिल्ली वाला बम्बई जाना चाहता है, अब बम्बई वाला क्या बताएं यार, जुहू चौपाटी नहीं देखे बम्बई का, और दिल्ली का कुतुब मीनार उसको पसंद नहीं आता है, दिल्ली का लाल किला नहीं पसंद आता है। तो दिल्ली वाला बम्बई की सोचता है, अब बम्बई वाला सोचता है क्या है समुद्र रेती चलते चलते, कभी ये दिल्ली नहीं देखा, दिल्ली का कुतुब मीनार नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो जो जहाँ रहता है वहाँ पसंद नहीं करता है, दूर की सोचता है। ऐसे ही हम लोग भी हैं, अंदर परमात्मा है, अंदर राम बैठा है, लेकिन वहाँ पर खबर नहीं है। वो मिल जाएगा, जाएंगे प्रयागराज जाएंगे ना, वहाँ पर मिलेगा। अयोध्या जी जाएंगे, वहाँ पर मिलेगा। भगवान राम तो वही मिल सकता है, घट ही के अंदर है। जहाँ जिस परिवार में रहते उस घर घर में राम है, वो घर घर में राम रहा। उसकी पूजा नहीं करें, उससे ठीक से बोलते ही नहीं है, ठीक से बात व्यवहार नहीं करते हैं। और संत जन जाते हैं तो वही असली बोध बताते, देखो तुम्हारे माँ हैं, बाप हैं, पिता हैं, भाई हैं, सास ससुर हैं, यही असली देवी देवता हैं। इनकी पूजा करो, प्रसन्न होगा। और प्रसन्नता जहाँ होगी वहीं पर ईश्वर का वास होगा, वहीं पर स्वर्ग होगा। संत जन ये बताते हैं, सबको मेल मिला देते हैं। सास बहू का मेल हो, चाहे बाप बेटे का मेल हो। एक जगह हम लोग गए, एक हमारे सीनियर संत हैं, उनके साथ में गए तो घर में झगड़ा खूब चल रहा था। शाम के समय लगभग 5:30-6 बज रहे थे, फरवरी का महीना होगा। तो सास बहू में, पिता पुत्र में खूब झमाझम चल रहा था। तंबाकू के व्यापारी थे, और तंबाकू का नाम क्या रहा, कबीर छाप तंबाकू, कबीर छाप, कबीर साहब का नाम। संतों ने कहा, अरे भैया तुम तंबाकू के व्यापारी, तो कबीर साहब को क्यों बदनाम करते हो, अपने गुरु का कम से कम नाम बचाओ। कहे गुरु जी, अगर कबीर नाम हटा दूंगा तो जितना ही बिकता है ना, वो भी बिकना आधा हो जाएगा, तो नामे से बिकता है। अब घर भर ऐसा बढ़िया परिवार, तंबाकू खुद नहीं खाते थे, बीड़ी तक न पीते थे, लेकिन तंबाकू के व्यापारी थे। तो खूब झगड़ा चल रहा था। तो शाम के 5:30-6 बजे हम 2 जने पहुँचे, तो जैसे देखे तैसे, अरे साहब जी आ गए, साहब जी आ गए। बस वो उनके पिता ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए, अब झगड़ा यहीं पर बंद हो गया, नहीं पता नहीं झगड़ा कब तक चलता। तो संत जहाँ पहुँचते तुरंत झगड़ा पहले बंद हो जाता है। अंदर अंदर मन मुटाव मान लो रहता है, तो मन मुटाव को भी संत जन उसको धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। प्रेम से देखो, पुड़िया दे दी और कहे बेटी खूब सेवा करो, पुड़िया खिलाते रहो, धीरे धीरे मर जाएगी, मर नहीं जाएगी उसको, बल्कि प्रेम जगा रहे थे। प्रेम जगते जगते जगेगा तो द्वेष अपने आप दूर होता है। संत जहाँ जाते हैं सबका जीवन अच्छा बना देते। एक सच्ची घटना बताऊं, ये तो कहानी हो सकती है, ये कहानी हो सकती है सीख देने के लिए, लेकिन सच्ची घटना बताऊं। मैं जहाँ रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर एक हमारे पुराने संत थे। पुराने संत लोग जानते हैं, चैन साहब, उनके सिर पर इतना बड़ा ऐसा फोटका निकला हुआ ट्यूमर जैसा। तो वो आश्रम में रहते थे। तो एक दुकान थी, दुकान क्या थी, एक धीमर था। धीमर का काम मछली मारना, तो मछली मार मार करके सुखा सुखा करके वो बेचा करता था। संत उधर घूमते घामते गए तो नहर किनारे, तालाब किनारे मछली मार के वो फैलाया था। तो संत ने कहा, अरे भैया तुम ये मछली मार मार के क्यों अपना जीवन नरकमय बना रहे, बदला देना पड़ेगा, ये बदला देना पड़ेगा। जो जिसको मारता है उसका बदला आज नहीं तो कल उसको देना ही पड़ता है, छुट्टी नहीं है। चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ, चाहे सरजू मैया नहाओ, जो पाप किए है
उसका फल आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, इसलिए किसी को मारो मत। संत ने समझाया तुम ये मछली मार मार जीवों की हत्या करते हो और तुमको भी हत्या फिर ये दंड सहना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को सहना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, ये सब धंधा बंद करो और तुम चना फोड़ करके बेचो, चना फोड़ो। जो भड़बूज वाला होता है ना, तो उनको कहा दिए तुम चना ले लो 2 किलो 4 किलो जितना थोड़ा थोड़ा चालू करो। तो संत की बात उन्होंने रखी, ये तो उनकी महानता है कि उन्होंने संत की बात रखी और उस दिन से मछली मारना बंद कर दिया और वो चना फोड़ने लगा। चना लइया फोड़ करके थोड़ा थोड़ा बेचता था। अब बेचते 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 आज देखिए तो पूरे बाजार में जहाँ 5,000 की बस्ती है उसी के अकेले चना दुकान वो फूटने वाली बिकती। एक बड़ा भारी उनका किराना दुकान है, एक बड़ा भारी उनके कपड़े का दुकान है, अब पूरा घर भर बहू बेटे नाती पोत सब संपन्न है। अब वही मछली मारते तो मछली मारते ना इतना न बन पाता। मछली मार मार कोई बिल्डिंग उठाया है नहीं उठा पाता वो, और उसका जीवन मान लो उठा भी लेता तो क्या हो जाता, ओ नरक में है उनका जीवन। मछली खाने वाले दारू पीने वाले वो तो सब लहरा भाई है ना, मछली खाओ तो फिर दारू और दारू खाओ तो फिर उसके पीछे और जुआ, एक के पीछे क्रम चला आता है। उनका मछली मारना छूट गया, भगत हो गए, उनकी दुकान खूब चलने लगी और आज भी उनकी चने की दुकान वो तुरंत तुरंत फोड़ फाड़ करके हर मंगलवार को बाजार लगता है उनका चलता है। अब बहू बेटे नाती पोता सब संपन्न। आश्रम में भंडारा होता है तो 2 बोरा गेहूँ और लैया ये सब भेजते हैं कि हमको गुरु कृपा से इतना मिला हुआ है। उनका जीवन कितना अच्छा हो गया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, कहानी नहीं है। उनका जीवन सुधर गया, उनका परिवार सुखी हो गया। अब उनका परिवार मछली मारने थोड़े जाएगा, नहीं जाएगा। दुकान बढ़िया चल रही है, कभी मान लो दुकान न भी चले तो उनका पापमय का जीवन है वो तो छूटा। तो संत जन ऐसे होते हैं कि दूसरे को भी सुधारते हैं और अपने को भी सुधारते हैं। ये कहानी नहीं है, सच ऐसी प्रेरणा ले करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। कोई संत न कहे कि भाई गलत आदत है, गलत चाल हो गई है तो समझ करके उसको छोड़ दे, कोई कहे चाहे न कहे छोड़ दे। और ऐसे ऐसे भी बहुएं होती है, सासू होती है जो अपने सासू की सेवा करने वाली होती है और सासू में अपने बहुओं की रक्षा करने वाली होती है। मैं गया था अभी पिछले साल ही नेपाल, तो 2 घटना मैं आप लोग को बताता हूँ, सच्ची घटना अपने भगत परिवार की है। कोरोना में एक नवयुवक था 35 साल का, वो कोरोना में बीत गया और जिस घर में गई थी वो बहन बेटी वो अब वो उनका पति मर गया, शादी हुई थी बच्चा कोई नहीं था, तो बिल्कुल अब बड़ा धनी घर का संपन्न सब आदमी। तो उनकी जो सास है बिल्कुल बेटी की तरह उसको मानती थी, बेटी तुम यहीं रहो और जो तुम्हारी इच्छा हो ऐसा करो कराओ, खाने पीने पहनने और जहाँ आना जाना जहाँ जाओ, मतलब उसको स्वतंत्रता दी। मतलब इतना उसको मन को समझा करके रखती है कि बेटी को तकलीफ ना होए। बहू है लेकिन बेटी की तरह रखती है। बेटी बहू के मन को बहलाने के लिए बहू के लिए हारमोनियम ला दिया और स्वयं कुछ तबला बजाते, तबला बजा करके कहते तुम भजन गाओ और मैं तबला बजाऊंगी। तो हमने कहा हमको सुनाओ भाई। तो सासू माँ 50-60 के लगभग हुई, तो ज़्यादा बजाना नहीं जानती है और जो बहू वो भी ज़्यादा बजाना नहीं जानती है। तो दोनों जने मिल करके वो राम 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 का भजन वो गा रहे थे। राम देखो मतलब बहू के मन की रक्षा के लिए सासू माँ ने तबला खरीदा, हारमोनियम खरीदा उसको गाने के लिए कि ताकि इसका मन लगा रहे। वो कहती है कि बेटी अगर शादी करना चाहो दूसरी तो मैं शादी कर दूंगी, बेटी की तरह मैं विदा करूंगी, बेटी मान करके। लेकिन वो कहती कि नहीं मेरे को दूसरी शादी नहीं करना है। और ऐसे सासू माँ होती है बहू की रक्षा करने वाली, उसकी मन की रक्षा करने वाली। ऐसे हो जाए तो क्या पूछना, घरे में स्वर्ग हो जाए। और बहू की बात बताऊं, बहुएं भी ऐसी होती है जो सासू माँ की मन की रक्षा के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए उसके सामने नाचती है। एक सासू माँ है, उनके घर हम लोग आते जाते हैं, तो वो बूढ़ी माँ हो गई है, उसको लकवा मार गया है, मुंह जबान से बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, सब सेवा करती है, खाना पीना स्नान पखाना सब करती है। और कभी कभी पुरानी बातों को याद करके वो सासू माँ रोने लगती है, दुखी हो जाती है। तो बहू क्या करती है, माँ तुम रो मत, तुम रो मत। और उसके सामने कहा तुम राम राम कहो। तो बूढ़ी माँ लाम 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 कहती, उसके सामने बहू बेचारी नाचती है।
उसके मन की प्रसन्न रखने के लिए किसी तरह गम भुला जाए। बहू उसके सामने हाथ फैला फैला करके नाचती है और उसको देख करके लाम 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 अपने ऐसे शब्दों में कहती है। तो ऐसे बहुएं भी होती है, सब एक तरह की नहीं होती, सब तरह की होती हैं। ऐसे घर को अच्छा बनाने के लिए हम लोग कुछ करें, पिता पुत्र मन मन कुछ ऐसा कर दो कि पिता प्रसन्न हो जाए, माँ प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नता ही तो असली हमारा धन है, बाकी का धन तो आता जाता है। धन आया है चला जाएगा, कभी धन और भी बढ़ जाएगा। कब धन किसके साथ कब हुआ है? देखो हमारे दादा बाबा परपाजा गुरुजी, बड़े गुरुजी कहाँ रह गए? कबीर साहब ने कहा, दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई फाड़े हो, आंधर भये हियव की बूटी तिन काहे सब छाड़े हो। देखो हमारे दादाजी के नहीं रहा, बाबा जी के नहीं रहा, किसी के नहीं रहा। हमारे गुरुदेव जी चले गए, 10-11 साल बीत गया, कहाँ उनका रह गया? मूंदो आँख कतौ कुछ नहीं, आँख मूंद जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। चाहे जितना बड़ा धर्मशाला हो और जितना बड़ा हमारा धन धान संपन्न हो, कुछ साथ में नहीं जाता, सब यहीं का यहीं रह जाता है। और थोड़े दिन रहना है, इतना प्रेम से रहें, इतना प्रेम से रहें कि बहुत कथा भागवत सुनने की जरूरत ना पड़े, कोई बात नहीं है, न सुनो कथा भागवत, लेकिन मन हमारा प्रसन्न है, घर में प्रसन्नता से रहते हैं। थोड़े चीज बस है, उसी में गुजर हो जाएगा। नमक रोटी खाएं लेकिन प्रेम से रहें तो क्या पूछना है। और घी दूध मलाई खा रहे हैं लेकिन सास बहू से, बेटा बहू से और बातचीत नहीं है, कोई इधर सोता है कोई उधर सोता है, एक साथ भोजन नहीं, गुरु शिष्य हैं, एक साथ मेल मिलाप नहीं है, तो रुपया पैसा धन संपत्ति माल मलाई क्या करेगा? कुछ नहीं करने वाला है। थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा जीवन जिए, अच्छा हमारा जीवन हो जाए, अपना सुखी रहें और दूसरे को सुखी रखने का भरसक प्रयास करें जितना बन सके। मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, ये भाव अगर आ जाए तो जीवन कितना हमारा अच्छा बन जाए। जीवन पहले हम जैसा सोचते हैं वैसा प्रकट करते हैं। हमारे मन में जैसे आता है तब हम वही बाहर वाणी के द्वारा प्रकट होता है। पहले मन है तब वाणी है तब शरीर है। सबके अंदर मन है, सबके पास शरीर है, सबके पास वाणी है। ये बड़ा सौभाग्य मानिए कि हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्यों के पास अपनी बातों को व्यक्त करने का माध्यम वाणी है। जबान हम लोग के पास में है। अन्य पशु पक्षियों के पास, बेचारे के पास जबान नहीं है, बोल नहीं सकते हैं। गाय आपके घर में बंधी है, भैंस आपके द्वारे पर बंधी है, उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही, बोल नहीं सकते कि हमको चारा दे दो, पानी दे दो, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं। बच्चे, छोटा बच्चा भी रो करके चिल्लाएगा, हाथ पैर पटकेगा कि मेरे को भूख लगी है। तो हम लोग को जुबान मिला है अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए। तो अंदर में ऐसा बढ़िया सोचो और अच्छा बोल करके, अच्छा करके किसी को प्रसन्न कर देना, तो उससे बड़ी प्रसन्नता न मिलेगी। एक गाय को एक रोटी का टुकड़ा दे दो, उसका सिर थोड़ा सहला दो, तो गाय भी खुश होगी। लेकिन जितनी गाय खुश होगी उससे ज़्यादा आप खुश होंगे। आप खुश होंगे कि चलो मेरे कारण उनको थोड़ी प्रसन्नता मिली। किसी बेटे को उनका सिर थोड़ा सहला दो, वो खुश हो जाएगा। कोई विद्यार्थी है, गरीब घर का है, पढ़ने में तेज है, आपके पास थोड़ा धन है, थोड़ा सहारा दे दीजिए, बच्चा पढ़ जाए, थोड़ा उसकी फीस जमा कर दीजिए, थोड़ा किताबें खरीद दीजिए, कुछ पेन दे दीजिए। घर में कितने खर्चे ऐसे हो जाते हैं। तम्बाकू खा खा करके, गुटखा खा खा करके कितना रुपया थूक देते हैं। अभी सुबह सुबह हम लोग 4:45 बजे घूमने गए, तो रेलवे स्टेशन पर थोड़ा चलो भाई, परसों हम लोग को जाना, थोड़ा ट्रेन देखें खड़ी थी कि कैसी स्थिति ट्रेन की। गए और बढ़िया ट्रेन खड़ी थी, सब लोग बैठ रहे थे, घूम करके आए तो एक दुकान खुल गई थी सुबह से, 5 नहीं बजा था। और काहे की दुकान थी? परचून वाली दुकान थी। ओह, गुटखा की लाइन लगी थी। एक आदमी पूरे परिवार सहित खड़ा था और इतना ढेर सारा वो गुटखा का पाउच खरीद करके लेके जाता था। मान लो ट्रेन में मिलेगा ना, वो पूरा भर रहा था। बताइए, इतना एक पाउच खाने वाले बताएंगे भाई 5 का मिलता है कि 10 का मिलता है। 5 का, देखो बता दी 5 का मिलता है। ये न खाती हैं लेकिन उसके घर पे आता है, वो बता दी। सबके घर में कोई न कोई खाने वाला हो जाता है। थोड़ा कंट्रोल कर सको तो ये बताओ कि भैया जहर है, जहर जहर है बिल्कुल। हमने बनाते देखा है कैसा बनता है। तम्बाकू जो आजकल देखो, तम्बाकू तो अलग से कम बिकता है, वो पाउच वाला हो गया। पहले तम्बाकू बिका करता था, तो तम्बाकू बनाते हमने देखा कैसे बनाते हैं। वैसा एक पन्नी नीचे जमीन पर फैला दिया,
और तम्बाकू आधा किलो रहोगे, पौवा भर रहोगे, बहुत तो होता है, हल्का तो होता है। तो ऐसे फैला दिया और उसमें थोड़ा सा नमी लाने के लिए ऐसे पानी छिड़का। पानी छिड़क करके उसमें 3-4 प्रकार की चीज़ मिलाया। मैंने देखा निरमा भी मिलाया, और वो जो तेज होता है कान जीभ काटने वाला तो निरमा ही तो तेज होता है, और नौसादा और क्या कर 2-3 चीज़ मिलाया, और अंत में वो सब ऐसे मिला दिया। मिला करके अंत में थोड़ा सेंट की शीशी निकाला और उसमें सब तरफ छिड़क करके मिला दिया, सुगंधित हो गया। अब ले जा करके अपने पान दुकान में रख लिया। बताओ, उसमें न खा निरमा को कोई खाता है क्या? साबुन कोई खाता है क्या? लेकिन नहीं, वो स्वाद लाने के लिए जीभ थोड़ा चरचराए, जीभ न चरचरा, अरे दिन मज़ा नहीं आया जी, कैसा उसके यहाँ का है, ये मज़ा लें, कितना मज़ा लेंगे। अपने दांत को खराब करते हैं, अपने पेट को खराब करते हैं, और साथ साथ अपने मन को खराब करते हैं, और उससे भी ज़्यादा धन को खराब करते हैं। संत जन बता देते यही धन बच जाता है। तो संतों को आप लोग दान पुण्य न करेंगे, कोई नहीं करता संत, भाई हमारा पैसा बचा तो दान पुण्य कर दो, कोई बात नहीं, न करो, कम से कम अपने परिवार में लगाइए, अच्छी चीज़ खाइए, बच्चों का कपड़ा बना दीजिए, तो किसी की सहायता करके देखे मन हमारा कितना प्रसन्न होगा। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं, और पैर में थोड़ा झुंझुनी भरेगे तो खड़े होकर के स्वागत भी हो जाए और पैर भी ठीक हो जाए। बोलो सदगुरुदेव की, थोड़ा जोर से जय बोल दीजिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की साहिब बंदगी साहिब। बैठिए, सब लोग बैठिए अपना अपना स्थान, थोड़ा सामने आ जाइए, और जगह पीछे कम हो गई है, आ जाइए, धूप भी पीछे आ रही शायद। हाँ बस इतना इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात, आ जाइए। जिनको दिक्कत होगी नीचे बैठने की कुर्सी भी लगी है, कुर्सी भी सहायता आप ले सकते हैं। मैंने कुछ बातें आप सबके बीच में रखी, और बड़े ध्यान से आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आगे संचालक साहब। अभी हम आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। पूज्यवर साहब जी मंचासीन हो चुके हैं। साहब जी के सुने, इसके पूर्व एक भजन हम सुने हमारे साथी श्री उमेंद्र साहब से। आप अपने मधुर कंठ से हम सबको एक भजन सुनाएं।